लेना है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस आज आपको बताऊंगा। आपको जो ये चैनल है अभी एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये लॉन्च की है, जिसमें जो भी इंसान या चाहे वो लड़का या लड़की कोई भी होगा वो अगर सीखना चाहता है तो यहाँ ये जो चैनल है उससे माध्यम ने जो भी मैंने सीखा है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको जो भी इसमें इंफॉर्मेशन जो भी पोस्ट करूंगा वो जो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस और मैंने जो लर्न किया है उसका जो है निचोड़ ये चैनल के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। बराबर है। अभी निफ्टी का जो है अपन एनालिसिस करेंगे। जो फ्राइडे के दिन निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया था उसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि निफ्टी ने कैसे मूवमेंट दिया था, उसके बारे में पूरा डिटेल आप बताता हूँ। और मैं कैसे एनालिसिस करके ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, निफ्टी के चार्ट के अंदर मैं सबसे पहले जो आपको मंथली चार्ट के अंदर ले जा रहा हूं। मंथली चार्ट के अंदर सबसे पहले अपने RSI देखना है। RSI जो है ये बराबर है। RSI में मैंने आपको बताया है जनरली क्या होता है, कन्वेंशनल RSI जो 70-30 का जो RSI होता है वो आपको जो है जनरली यूज करते हैं सब लोग, जो स्टैंडर्ड है। बट मैं आपको अनकन्वेंशनल RSI बताता हूं, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो अनकन्वेंशनल RSI जो है वो 60-40 से ट्रेड किया जाता है। समझ में आए? तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अभी जो मैंने RSI प्लॉट किया हुआ है वो है 60-40। जो ये अपर बैंड है, ये जो अपर लाइन है वो 60 है और जो डाउन है वो 40 है। अभी इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मंथली यहाँ पे जो देखो मैंने मंथली सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये मंथली के अंदर यहाँ पे आपको जो RSI है वो 60 से एबोव है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर RSI 60 के अबव है तो आपको जो ट्रेड लेना है वो बुलिश साइड ट्रेड लेना है। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से अभी तक वो जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अपने को नहीं दिया, इसके लिए यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अपने को क्या है, जो भी ट्रेड करना है तो रेजिस्टेंस लेवल पे अभी मार्केट है तो क्या है, अपन जो भी करेंगे वो स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। समझ लीजिए। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी आप देख रहे हो जैसे कि ये रहा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है जो सपोर्ट का काम कर रही है, समझो बात को। तो नीचे की बाजू ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना हुआ है, बराबर है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, ये मंथली का अपना एनालिसिस कंप्लीट हो गया कि मंथली मार्केट बुलिश है। भले अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है बट बुलिश है एक्चुअली। अभी वीकली पे आते हैं तो वीकली के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन जो है मंथली था। अभी वीकली के अंदर जो है ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे कि ये यहां से लेके ये वाली। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है और मार्केट अभी सपोर्ट से ही ऊपर जा रहा है। समझ में आया? तो ये अपना जो है मंथली वीकली दोनों का एनालिसिस यहाँ पे है, जिसमें RSI वीकली भी RSI बुलिश है। यानी मार्केट जो है जितने भी ट्रेड अपन मार्केट में लेंगे वो बेसिकली बुलिश साइड ज्यादा ले सकते हैं। ये जो है क्लियर हो गया अपना। ठीक है, दूसरा चीज ये भी है, कि जो भी मार्केट अभी अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे अगर मानो कि ये जो रेजिस्टेंस ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस अभी मैंने ड्रॉ किया है वो वाला, वहां से अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी है अपसाइड मूवमेंट का। अगर वहां से नीचे आता है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न या कुछ भी बताए और रिवर्स आता है, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। अभी जाते हैं डेली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल के अंदर तीन चीज मेरे को फाउंड हुआ है। सबसे पहले तो ये जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको अभी रिमूव कर देंगे। यहां से ये जो डेली कैंडल के अंदर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, समझ में आया? दिखा आपको?
जो ट्रेंड लाइन को परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है डेली के अंदर, बराबर है। दूसरा चीज यहां पे जो है ये जो कैंडल, ये वाला, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, रुको इसको थोड़ा रिमूव कर देता है। हाँ, ये जो रेड कैंडल है, ये वाला, ये जो वो स्पिनिंग टॉप कैंडल है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का हाई जैसे ब्रेकआउट होता है, तुरंत ही एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना एंट्री पॉइंट होता, बराबर है। और वो आप देख रहे हो उसके बाद जो अपना मूवमेंट मिला अपने को ऊपर की साइड, ठीक है। अपना जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये अपना पहला एंट्री डेली ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैंडल आप ले सकते हो, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो। अभी आते हैं अर्ली कैंडल के अंदर। उससे पहले मेरे को एक चीज और भी फाउंड हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि यहां से लेके यहां तक का ये जो है कलर, इसका अपन ब्लैक कर देंगे, और यहां से लेके यहां तक का ये जो है अभी, ये यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके अभी यहां तक का, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको डाइवर्जन बोला जाता है। डाइवर्जन यानी क्या हुआ मालूम है कि अगर मार्केट यहाँ पे जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है और RSI जो है वो नीचे जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो ऊपर गया और RSI नीचे जा रहा है, तो उसका मीनिंग ये है कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस से डाउन होगा। ये जो पहले का एनालिसिस मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मानो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट मिला आपको, तो यहाँ से जो RSI ने बॉटम बनाया दिख रहा है आपको नीचे की बाजू, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल के बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से मार्केट छोटा सा जो है वो नीचे की बाजू फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखो ये मूवमेंट भी आपको मिला। ये डाइवर्जन का जो है, कभी ये जो सेशन जो अपना खत्म होता है तो मैं डाइवर्जन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। डेली के अंदर ये चीज हो गया, अपना सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, स्पिनिंग टॉप अपने को मिल गया। स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अभी जाते हैं अर्ली स्टार्ट चार्ट के अंदर की 1 आवर्स का एक कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये वाला जो है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आवरली कैंडल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कि यहां से मार्केट चालू हुआ तो यहां तक, बराबर है। तो यहां से ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट गया डाउन, फिर यहां से ऊपर जाने के बाद यहां पे ये जो कैंडल ने सपोर्ट बनाया है, देखो ये कहां गए, ये रहा, ये जो है कैंडल यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट बना रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां से मार्केट आया नीचे, फिर से जो यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर से स्पिनिंग टॉप के साथ सपोर्ट के ऊपर स्पिनिंग टॉप के साथ यहाँ से रिवर्स हुआ। जैसे यहाँ से फिर से आया नीचे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैमर बनने के बाद ये जो फेल हुआ उसके बाद तुरंत नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी मार्केट देखो यहाँ पे आके कंसोलिडेट होने लगा है, दिख रहा है आपको। तो जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर की बाजू होगा या चाहे नीचे की बाजू, तो अपन ट्रेड दोनों साइड ले सकते हैं। जैसे कि ये जो है अभी ये अर्ली चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो 4 बार रेजिस्टेंस लेके उसको फेल हुआ है। अगर मानो कि ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अपन ऊपर की साइड या नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा चीज ये भी है कि जैसे कि यहाँ पे जो एरो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो एरो है वहां पे आप देखो तो मार्केट बार बार 60 के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाला है, उसका
जो है सिग्नल यहाँ पे RSI ने दे दिया है। अगर मानो कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके RSI ऊपर की बाजू मूवमेंट देना चालू हुआ तो क्या होगा, मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा चीज ये भी है, मार्केट अभी स्टेबल है, बट आप देखो तो RSI के अंदर एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, अपर साइड दिख रहा है आपको, ये जो बराबर है, ये जो अपर साइड, जैसे ये जो ये अब डाउन साइड देखोगे ना तो ये वाला अपर साइड है, देख रहे हैं कहाँ गया ट्रेंड लाइन, यस गुड, ये जो है ये अपर साइड है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिया वो, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है कि जो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट अपसाइड गया है तो सामने प्राइस भी अपसाइड गया है। दूसरा चीज ये है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल है और RSI बार बार जो है और 60 को सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि मार्केट जो है मंडे के दिन अपसाइड जाने वाला है, बट वो प्रोबेबिलिटी है, समझ लीजिए। अगर डाउन साइड भी हो सकता है, अगर यहाँ पे जो है प्रॉपर बायर का जगह पे सेलर अगर एंटर हो गया तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है। अभी जाते हैं 5 मिनट के कैंडल के अंदर, के 5 मिनट के कैंडल के अंदर जो है कैसे मूवमेंट दिया था मार्केट ने, ठीक है। तो अभी जो एक्स्ट्रा ड्राइंग अपने किया था वो सब हटा लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए अभी फिर से पूरा ड्राइंग करेंगे, ओके। अभी अपना प्लेन चार्ट आ गया है, ठीक है। अभी जाएंगे मार्केट 5 तारीख को स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी जो आगे का जो है 2 या 3 दिन के अंदर जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है अपने को, तो वो अपन ड्रॉ कर देंगे। पहला तो देखो ये ट्रेंड लाइन अपन को मिला था, ये देखिए यहां से लेके ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो बराबर है, ये ट्रेंड लाइन है बराबर, ये ट्रेंड लाइन अपने को मिला था जो सपोर्ट का काम कर रही है, समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज के रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ अपने को मिला था, जैसे कि ये इसके जो ये जो लाइन है ना उसके पीछे का अपने को देखने का, ये लाइन जो है 5 तारीख का यहां से स्टार्ट हुआ है ग्रीन कैंडल से, ठीक है। तो इसके पीछे का अपन देखेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये लेवल पे रेजिस्टेंस जोन ही बना देते हैं इसको, ये यहां से स्टार्ट होके यहाँ तक ये जो है रेजिस्टेंस जोन है, इसको रेजिस्टेंस रेंज बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एक्चुअली यहाँ पे है, ये वाला है रेजिस्टेंस, समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा अपने को सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो पहले मार्क कर देंगे, ठीक, बस ओके हो गया। चलो अभी आएंगे सपोर्ट पे, तो सपोर्ट कहाँ कहाँ मिला है, तो कि यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये वाला ये वाला समझ लीजिए, ये वाला, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। तो ये अपने को फाइंड आउट हो गया। तो अभी मार्केट जब भी मूवमेंट देगा ना तो ये जो लाइन मैंने खींचा है वहां से अपने को एक्सपेक्टेड है कि बड़ा मूवमेंट या बड़ा फॉल आ सकता है, समझ लीजिए। पहले तो जब भी मार्केट ओपन होगा तो आपको आइडिया तो होगा नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा समझ में आ। जैसे ही मैंने ये रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे देखो आया मार्केट, नीचे आया, फिर से यहाँ आया, नीचे आया, फिर से यहाँ आया, नीचे आया, जैसे ही इसको क्रॉस किया तो आगे जो रेजिस्टेंस था वहां से देखो मार्केट नीचे आया। दूसरा चीज जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखो ये पहला सपोर्ट अपने को मिला, ये वाले पे, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट है, कैसे, यहाँ पे मार्केट आया, फिर से यहाँ पे आया, ऊपर आके नीचे आया, फिर जैसे सपोर्ट ब्रेक किया तुरंत नीचे कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर से नीचे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे आके नीचे आया। अभी आगे का 5 तारीख का अपन एनालिसिस करेंगे। तो 5 तारीख के दिन क्या क्या हुआ था ऐसा, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तुरंत अपना रेजिस्टेंस जो है उसको हल्का सा ब्रेक का देके वीक बना के मार्केट आया ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद एक जो बड़ा बुलिश इन फिंगल कैंडल बना के यहाँ से ऊपर
की ओर मूवमेंट हो गया। ऊपर की ओर मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहां तक जा सकता है मार्केट। तो अपना जो पहला 15 मिनट का जो ट्रेड है उसको अपन ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद जो भी ट्रेड अपने को मिलेगा तो उसके साथ अपन एंट्री ले सकते हैं। तो भी दूसरा ट्रेड अपने को जो मिला यहाँ पे, ये जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस करते हुए यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जो पहला वाला जो रेजिस्टेंस था वहां पे फिर से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ। तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल को जैसे ही क्रॉस करेगा तुरंत अपन एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट लेके मार्केट गया ऊपर की बाजू गया, फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहां से अपन एग्जिट कर सकते हैं। अपना जो पहला ट्रेड था वो इतना, ये जो है यहां से लेके यहां तक का अपने को मिल गया। फिर आएगा नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट पे ये जो कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप बना है। देखा, ये बिग वीक जो दोनों बाजू वीक है, बॉडी एकदम छोटा है, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको। इसका ये कैंडल अगर मानो कि सपोर्ट के ऊपर बनता है या तो रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, तो यहाँ से जो उसका जो हाई और लो जो होगा कैंडल का, वहीं से अपन एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हाई और लो दोनों आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये हाई है, तो हाई के ऊपर अगर एंट्री अपन ने ले लिया होता तो ये अपना एंट्री होता, ये वाला एंट्री है समझ लीजिए। तो ये एंट्री लिया तो अपने को जो मूवमेंट है वो दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा रेजिस्टेंस आगे से मार्क कर लेंगे। यस, गुड। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन बना देते हैं, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन अपने बनाया। देखो अभी मार्केट वहां पे आके ही आपको जो है वो बताएगा, देखना। ये तो नीचे है बना, अपना ऊपर बनाने का था ना, ये इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बनाने का है, नीचे बनाया। यस, यहाँ पे बनाने का था। पहला रेजिस्टेंस जोन ये वाला होगा, समझ में आया। और दूसरा रेजिस्टेंस जोन ये वाला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस जोन ही है, समझ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दो ऊपर का रेजिस्टेंस है, वो भी आपको मैंने बता दिया। अभी आगे जाके देखेंगे इसका क्या मतलब है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो कंसोलिडेट होना चालू हो गया। जैसे कि बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बनाया है मार्केट ने, ये वाला जो बॉक्स पैटर्न बना है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ओके, ये बॉक्स पैटर्न को जैसे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ऊपर गया। फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहां पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से नीचे आना चालू हुआ। जैसे ही ये कंसोलिडेशन अगर मानो कि मोर देन 2 या 4 कैंडल से ज्यादा होता है तो उसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। जिस भी बार अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं बेझिझक। जैसे ही रेजिस्टेंस होता है उसका जो कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, उसको फॉलो अप कैंडल पे जैसे ही उसका जो भी हाई और लो होता है वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये जो है चार्ट मैंने एनालिसिस किया, फिर से यहाँ पे अगर आया और यहाँ पे जो कैंडल बना वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है तो उसका जो हाई है वहां पे अपन एंट्री इजीली ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हैमर कैंडल फॉर्म हुई तुरंत ही अपन ने एंट्री लिया और यहां से लेके ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे अभी देखा तो कितना ट्रेड लिया। पहला ट्रेड ये हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रेड कौन सा हुआ, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। तीसरा एक कंसोलिडेशन में नहीं ले सकते। फिर ये चौथा ट्रेड हुआ यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। और फिर ये पांचवा ट्रेड जो ये कंसोलिडेशन के बाद यहां से लेके यहां तक का, और ये छठवां जो है ट्रेड यहां से लेके यहां तक का। तो ये मैंने डिटेल एनालिसिस निफ्टी का आपको बताया 5/12/2025 का, जिसमें आप जो है कहां ट्रेड ले सकते हैं कॉल और पुट में, वो जो है डिटेल एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए, बराबर है। तो मार्केट में क्या है, इस जैसे कि अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया उस हिसाब से आपको मैं लगातार अपडेट
दे सकूं। अगर वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि भाई वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, या तो एजुकेशन जो है वो कम दिख रहा है, या तो फिर आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। और जो मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी स्टार्ट किया है वो किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई पुअर इंसान है जिसके पास जो है पैसा नहीं है, जो ट्यूशन का फीस नहीं भर सकता है, तो उसके लिए मैंने ये स्टॉक मार्केट का जो चैनल है वो ओपन किया है, जो इजीली वो सीख सकता है ये जो माध्यम है उसके जरिए, ठीक है। और जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको जो है एंट्री और एग्जिट करते हैं, उसके कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लेन किया है। और मेरा और भी ट्राई रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज और अपडेट दे सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज एक साथ में कीजिए, तो मेरे को भी मोटिवेट होगा। और मैं जो है ये पैसा कमाने के लिए जो यूट्यूब चैनल मैंने नहीं किया है, मैंने जो लर्निंग देने के लिए यूट्यूब चैनल किया है, ठीक है। इसके लिए मैंने टोटली फ्री रखा है। आप ये वीडियो ध्यान से देखो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आपके जो भी दोस्त अगर स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहता है तो वो डैम श्योर मेरा जो कोर्स भी मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट अपडेट जो भी है फॉर अ बिगनर, ठीक है। तो वो भी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड, जैसे 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तीसरा पार्ट अभी रेडी हो रहा है। 1-2 दिन के बाद वो तीसरा पार्ट भी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। कल मिलेंगे आफ्टर मार्केट आवर मंडे को, ठीक है। और हाँ, ये जो वीक है उसके बाद जो अभी वीक नेक्स्ट वीक आएगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीक से आपको एक गाइड करूंगा जिसमें आप जो भी चैनल के अंदर ज्वाइंट होगा उसको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहे वो पोजिशनल होवे, चाहे वो इंट्राडे होवे, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग होवे, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करके मैं आपको स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा कि ये स्टॉक में आप पोजीशन ले सकते हैं। जो ये चैनल अभी मैंने जो आपको बनाया है वो पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए है। मैं यहाँ पे कोई टिप्स या तो आपको गाइड या तो कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं कहां कहां आप ट्रेड ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू मीट यू।